अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आपका दिल से खैर मकदम है आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल ऊ सरकार लाइब्रेरी में, जहां कहानियां सिर्फ बताई नहीं जाती बल्कि जीती जाती है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी कहानी जिसमें धोखा, साजिश और सनसनीखेज लम्हात भरी हुई है। ये कहानी आपको अपनी सीट से हिलने नहीं देगी और हर सीन आपके दिमाग में सवालात के तूफान उठा देगा। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जहां हर मोड़ आपके दिल की धड़कन बढ़ा देगा। वीडियो को आखिर तक देखना ना भूलिए, क्योंकि आखिर में हम आपसे एक ज़बरदस्त सवाल करेंगे और कुछ मज़ेदार हक़ायक़ भी शेयर करेंगे। कहानी की शुरुआत मियाँ नाम की खूबसूरत लड़की से होती है। मियाँ डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन इसका ख्वाब एक मॉडल बनने का था। अपना ख्वाब पूरा करने के लिए इसे पैसों की ज़रूरत थी और इसलिए वो पार्ट टाइम बॉडी मसाज का काम करती थी। आज मियाँ को अपने पुराने गाहक जेरी की मसाज करनी थी, इसलिए जेरी इसे घर ले जाने आया, क्योंकि मियाँ घर घर जाकर लोगों को मसाज देती थी। कुछ ही देर बाद ये दोनों जेरी के घर में थे। मियाँ के नर्म नर्म हाथों से मसाज करवाने के बाद जेरी को नींद आ गई और मियाँ वहाँ से वापस आ गई। जब वो लौट रही थी, रास्ते में इसे 3 लड़के मिले। मियाँ को देखकर लड़के इसे छेड़ने लगे और मियाँ भी इसका खूब मज़ा लेने लगी। लड़के तो आम बातें कर रहे थे, लेकिन मियाँ ने अपनी बातों से उन्हें शर्मिंदा कर दिया था। लड़कों के पूछने पर मियाँ उन्हें बताती है कि वो होम सर्विस के जरिए मसाज करती है। ये सुनकर वो तीनों खुश हो गए और मियाँ उन्हें मसाज के फायदे बताकर वहाँ से निकल गई, क्योंकि इसे अपने अगले गाहक से मिलना था। कुछ देर बाद मियाँ अपने गाहक के घर में थी। मियाँ मसाज तो अच्छी करती थी, पर उसके बात करने का अंदाज भी खासा पुरकशिश था। गाहक को इसकी बातों और मसाज से लुत्फ आता और कुछ वक्त के बाद वो आराम कर लेता। असल में मियाँ ज़्यादा पैसे कमाने के लिए गाहक की हर ख्वाहिश पूरी करती थी और उसके हर उज़्व की मालिश करती थी। वो खुद ही इतनी दिलकश थी कि हर कोई इसे देखकर उसकी तरफ खिंच जाता था। अगले दिन मियाँ एक और गाहक से मिलने वाली थी, जो मशहूर मॉडल सोनिया थी। सोनिया को भूख लगी थी, इसलिए वो सबसे पहले मियाँ के साथ खाना खाती है और फिर इसे अपने घर ले जाकर मसाज करवाती है। मियाँ इतना अच्छी मसाज करती है कि सोनिया का सारा दर्द खत्म हो जाता है। सोनिया के पूछने पर मियाँ बताती है कि वो भी मॉडल बनना चाहती है। मसाज से खुश होकर सोनिया मियाँ से कहती है कि इसके कई मॉडलिंग कंपनीज में जाने वाले हैं और वो अपने दोस्त रू से मियाँ की अच्छी तस्वीर खिंचवाकर कंपनीज को भेजेगी। मियाँ मसाज देने के बाद गाहक के घर ही नहा लेती थी, ताकि अगर रास्ते में कोई इससे मिलने या घर ले जाने का ख्वाहिशमंद हो तो वो ताज़ा दम नजर आए। अगले ही दिन वो सोनिया के घर आकर मॉडलिंग के लिए तैयार होने लगी, जिसमें सोनिया इसकी मदद करती है। सोनिया का फोटोग्राफर दोस्त रू भी आकर अपना सीट लगाने लगा। जल्द सब तैयार हो गया और मियाँ ने मॉडलिंग के लिए अपनी तस्वीर बनवानी शुरू की। ये मियाँ का पहला फोटोशूट था, इसलिए वो बहुत खुश थी और जैसा सोनिया और रू कह रहे थे वो वैसा ही कर रही थी। कुछ देर बाद मियाँ सोनिया के घर से चली जाती है और उसके जाते ही रा सोनिया को पकड़ लेता है। मियाँ के गर्म गर्म पोज देखकर दोनों गर्म हो गए थे। असल में ये दोनों आशिक थे, लेकिन लोगों की नज़र में दोस्तों की तरह रहते थे। अगले दिन जब सोनिया जिम में अपनी सेहत बना रही थी, तो रा मियाँ को फ़ोन करके सोनिया के घर बुलाता है, ताकि मियाँ अपनी तस्वीरें ले जा सके। मियाँ कॉलेज के हॉस्टल में रहती थी। यहाँ इसके साथ नीना नाम की लड़की भी रहती थी और वो भी मियाँ की तरह होम सर्विस देती थी। मियाँ जल्दी जल्दी नहा धोकर रा से मिलने पहुँच गई। अपनी तस्वीरें देख देख कर वो बेहद हैरान होती है, क्योंकि वो इसकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा खूबसूरत थी। मियाँ तस्वीरें देखने में मसरूफ़ थी, जबकि रा इसके करीब आने लगा था। सोनिया का दोस्त होने के बाइस मियाँ इससे दूर रहना चाहती थी, लेकिन जब रा इससे कहता है कि मैं सोनिया को नहीं बल्कि तुम्हें पसंद करता हूँ, तो मियाँ धमाके करवाने को तैयार हो गई। मियाँ का बदन देखकर वो इतना पागल हो गया कि इसने घर के हर एक कोने में उसके साथ मज़े किए। इसके बाद मियाँ नहाने लग गई और रा एक खुफिया कमरे में आकर एक वीडियो देखने लगा। असल में इस पूरे घर में कैमरे लगे हुए थे। थोड़ी देर पहले रा ने मियाँ के साथ जो भी किया था, साले ने वो सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। रात को जब सोनिया घर आई तो थके हुए रा को देखकर वो सीधा खुफिया कमरे में आती है। वो यहाँ आकर वीडियो देखने लगी और वीडियो देखकर वो रा के थकने की वजह समझ गई। रा और सोनिया ऐसे ही वीडियोस बनाकर पैसे कमाते थे। अगले ही दिन सोनिया के कहने पर मियाँ उसके घर रहने आ गई। पहले ये लोग नाश्ता करते हैं और फिर तीनों मिलकर मियाँ की तस्वीरें देखने लगते हैं। थोड़ी देर बाद सोनिया सिमोम के बूढ़े आदमी से मिलती है और इसे मियाँ की तस्वीरें और वीडियोस बेच देती है। मियाँ की वीडियोस से उन्हें अच्छी खासी कमाई हो गई थी, इसलिए ये लोग कुछ पैसे मियाँ पर भी खर्च करते हैं।
इसी दौरान सोनिया मियां को बताती है कि आज रियो की सालगिरह है, इसलिए रात को हम लोग घर में पार्टी करेंगे। जब ये दोनों सालगिरह मनाने का मंसूबा बना रही थीं, तो कुछ लोग उन पर नजर रखे हुए थे। रात होते ही रियो की सालगिरह की पार्टी शुरू हो गई। तीनों शराब पीने के साथ साथ खूब हंसी मजाक भी करते हैं। पार्टी को दिलचस्प बनाने के लिए तीनों गेम खेलने लगते हैं। गेम में हारने पर सबसे पहले रियो अपने जिस्म पर बर्फ घिसाता है और जब मियां हार जाती है तो इसे सोनिया को किस करना होता है। वो जिस तरह सोनिया को किस कर रही थी, इसे देखकर रियो की पतलून में हलचल होने लगी, जिसके बाद वो दोनों को पकड़कर अपनी गार में धमाके करने लगा। मियां उन दोनों से दोस्ती करके बेहद खुश थी, जबकि ये लोग इसका गलत फायदा उठा रहे थे। कुछ दिनों बाद जेरी मियां से मिलने आता है। वो इसे घर ले जाना चाहता था, लेकिन मियां इनकार कर देती है क्योंकि इसके इम्तिहान आने वाले थे, इसलिए वो पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती थी। जब मियां वहां से चली गई तो जेरी के पास वही लोग आते हैं जो सोनिया और मियां पर नजर रखे हुए थे। जेरी के पूछने पर वो बताते हैं कि हम पुलिस हैं। आजकल मियां जिन लोगों के साथ काम कर रही है वो लोग फुहश वीडियोस बनाकर बेचते हैं और हम मियां को गवाह बनाकर उन्हें पकड़ना चाहते हैं। रात को जब मियां सोनिया के घर आई तो इसे वहां पुलिस नजर आती है। मियां को कुछ समझ नहीं आ रहा था और तभी अफसर सैम इसे बताता है कि तुम्हारे नए दोस्त तुम्हें मॉडल नहीं बल्कि फुहश फिल्मों की हीरोइन बना रहे हैं। इसके बाद पुलिस मियां को लेकर एक होटल आती है और मियां की मुलाकात सिमोका से होती है, जो वीडियोस खरीद कर उन्हें इंटरनेट पर डाल देता था। रियो और सोनिया की हकीकत जानकर मियां के होश अलिफाड़ गए थे। इसके बाद सैम मियां को अपने पास बुलाकर इसे इसकी वीडियो दिखाता है। वीडियो देखकर सैम इससे मसाज करवाने की बात करता है, लेकिन इस दौरान जिस तरह वो मियां को देख रहा था, मियां समझ गई थी कि वो साला उसके जिस्म के मजे लेना चाहता है। अब मियां एक कमरे में आकर पहले अपने कपड़े उतारती है और फिर अपने फ़ोन में वीडियो मोड चालू करके इसे छुपा देती है। इसके बाद वो सैम की मसाज करने लगती है, लेकिन वो साला इसे अपनी गेंद से डराकर उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। पानी निकालने के बाद सैम तो आराम से सो जाता है, जबकि मियां मौका देखकर इसकी गेंद उठाकर वहां से भाग जाती है। वो जल्दी जल्दी एक टैक्सी में बैठती है और फिर सैम को वीडियो भेजकर धमकी देती है कि अगर इसने दोबारा इसका फ़ायदा उठाना चाहा तो वो इसकी वीडियो उसके डिपार्टमेंट को दिखा देगी। दूसरी तरफ सोनिया और रियो ने भी अपने घर में पुलिस को देख लिया था, जिसे देखकर वो दोनों घर से दूर हो गए। देर रात को जब पुलिस उनके घर से चली गई तो वो दोनों पीछे के दरवाजे से अंदर आते हैं और अपना ज़रूरी सामान लेकर घर से भाग जाते हैं। पुलिस के डर से ये दोनों काफ़ी वक्त छुप कर रहते हैं और जब उनके पैसे ख़त्म होने लगे तो सोनिया हिम्मत करके बाहर निकलती है। वो आज भी किसी लड़की को अपनी बातों में फंसा रही थी, जबकि मियां इस पर नज़र रख रही थी, जिसकी सोनिया को खबर तक नहीं थी। अब सोनिया जहां भी जाती मियां इसका पीछा करती। और ऐसे ही एक दिन जब सोनिया बाहर थी तो मियां रियो से मिलने आती है। वो ऐसे बर्ताव करती है जैसे इसे कुछ पता ही नहीं। शायद मियां के दिमाग में कोई मंसूबा चल रहा था। अगले दिन जब वो सोनिया के पीछे पीछे एक कैफे में आती है तो इसकी मुलाकात सैम से होती है। वो भी सोनिया की जासूसी कर रहा था। अब मियां कुछ सोचकर इससे कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन तुम्हें मेरा नाम इस केस से हटाना होगा और बदले में मैं तुम्हारी वीडियो डिलीट कर दूंगी। इसके बाद मियां अपनी दोस्त नीना की मदद लेती है। दोनों एक पेन कैमरे से सोनिया की वीडियो बनाने वाली थीं और सैम भी इस मंसूबे का हिस्सा बनता है। सैम वीडियो खरीदने के बहाने सोनिया से बातचीत करता है और तभी नीना उनकी वीडियो बना लेती है। फिर मियां ये वीडियो सैम को दिखाती है ताकि वो आगे की कार्रवाई कर सके, मगर वो ये वीडियो रियो को भी दिखाती है और इससे कहती है कि पुलिस को सब पता चल चुका है, इसलिए वो सबूत के साथ तुम्हें कभी भी पकड़ने आ सकती है। ये सुनकर रियो घबरा गया, जबकि मियां कहने लगी कि अगर तुम्हें बचना है तो तुम लोगों को मेरे हिसाब से चलना होगा। देर रात को वो उन दोनों के सर पर गिन लगाकर एक सुनसान जगह ले आती है। मियां ने सैम को भी यहाँ बुलाया था और सैम के आने से पहले वो उन दोनों के हाथ बांधकर पास की झाड़ियों में छुप जाती है। जल्द ही सैम भी आ गया और वो आते ही रियो और सोनिया को साम की गाड़ी से बाहर निकालता है। जब साम गाड़ी से बाहर निकलता है तो ये लम्हा दिल को दहला देने वाला होता है। ऐसा लगता है कि अब कहानी अपने आखिरी और ज़बरदस्त अंजाम तक पहुँचने वाली है। वो उन्हें मारने वाला था, लेकिन रियो साम को रोकने लगता है। लेकिन फिर रियो और साम के दरमियान हाथापाई शुरू होती है और नाजरीन के दिल में ये सवाल गूंजता है, कौन जीतेगा और किसका अंजाम होगा। तभी सोनिया साम की गेंद उठाकर गोली चलाती है।
इसकी चलाई हुई गोली रियो को लग जाती है। सोनिया की गोली चलाने का मंजर एक ऐसा लम्हा होता है जो आपकी सांसें रोक देता है। क्या ये सब इसके प्लान का हिस्सा था? फिर ये सिर्फ एक जज्बाती फैसला था? जिसके बाद वो साम को भी गोली मार देती है। अब वो जल्दी जल्दी साम के हाथ में गेंद रख कर भागने लगती है, लेकिन साम अभी जिंदा होता है और जब साम अपनी आखिरी सांस लेते हुए पलटकर सोनिया को गोली मार देता है तो ये मोड़ कहानी को एक नया रंग दे देता है। नाजरीन सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर धोखा देने वाला खुद धोखा कैसे खा गया। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात मियां का आखिरी फैसला है, जिसने पूरे मंजर को बदल कर रख दिया। इसकी होशियारी और चालाकी ने इसे न सिर्फ बचाया बल्कि इसे कहानी का हीरो भी बना दिया। लेकिन क्या आपने गौर किया कि मियां के पास ये सब कुछ करने का हौसला कहां से आया? कुछ देर बाद मियां बाहर आती है और साम की जो गेंद थी वो रियो के हाथ में रख देती है ताकि देखने वालों को लगे कि ये लोग आपस में ही लड़कर मर गए। इसके बाद वो उनका सारा सामान लेकर वहां से चली जाती है। अगली सुबह वो सारे सामान से भरा बैग दरिया में फेंक देती है और इसी के साथ इस कहानी का यही इख्तिताम हो जाता है। ये फिल्म हमें जिंदगी के कुछ तलख सबक सिखाती है। कभी कभी जीतने के लिए सब कुछ खोना पड़ता है और हमेशा वही शख्स जीतता है जो आखिरी चाल चलने की हिम्मत रखता हो। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये धमाकेदार अंजाम? ये कहानी ना सिर्फ सनसनीखेज थी बल्कि हमें ये भी सिखाती है कि जिंदगी के खेल में दिमाग और दिल का सही इस्तेमाल सबसे ज़रूरी है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि आप हमारी अगली दिलचस्प वीडियोस को मिस न करें। और आज का सवाल, अगर आप इस कहानी का हिस्सा होते तो आपका किरदार क्या होता? साम, रियो, सोनिया, मियां? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें क्योंकि आपके कमेंट्स ही हमें मज़ीद दिलचस्प वीडियोस बनाने का हौसला देते हैं। दोस्तों, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखें और याद रखें कि ज़िंदगी में सब कुछ मुमकिन है अगर आप में हिम्मत और होशियारी हो। अल्लाह हाफिज़।